ये एग्जांपल करते हैं। वीटी कर्व दे रखा है, उसके करस्पॉन्डिंग ये 4 कर्व अपने को निकालने हैं। एक एक करके करते हैं इसको, है ना। पहला है पीवी ग्राफ बनाना है इसका। तो 1 से 2 ये लाइन जो है वो ओरिजिन से आती हुई दिख रही। तो ये जो है आइसोबारिक प्रोसेस हो गया, कांस्टेंट प्रेशर। तो ये लाइन जो है वो ये लाइन हो गई, ठीक है। अब इसमें पॉइंट नंबर 1 कौन सा होगा इन दोनों में, है ना। पॉइंट नंबर 1 ये होगा जिसका वॉल्यूम कम है। तो ये पॉइंट 1 हो गया और ये पॉइंट 2 हो गया, ठीक है। इस पॉइंट पे वॉल्यूम कम। पॉइंट 2 से 3 टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो अब आइसोथर्मल प्रोसेस इसके नीचे भी जा सकता है, इससे ऊपर भी जा सकता है। तो 2 से 3 जो है वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो 2 से 3 आइसोथर्मल प्रोसेस, ये हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस। लाइन क्लियर बना देता हूँ, ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब 3 से 4 क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम, अब कांस्टेंट वॉल्यूम में प्रेशर बढ़ रहा है कि घट रहा है। 3 से 4 में टेम्परेचर जो है घट रहा है। तो टेम्परेचर घट रहा है, इसका मतलब प्रेशर भी घट रहा है, ठीक है। तो 3 से 4 जो है वो इधर हो गया। मतलब ये देखना जरूरी है कि इस वाले पॉइंट से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो नीचे इसलिए जाएगा क्योंकि टेम्परेचर घटने से प्रेशर घटेगा, ठीक है। इस इक्वेशन को दिमाग में रखें, PV = nRT, ठीक है। अच्छा, और फिर उसके बाद में 4 से 1, ये पॉइंट 4 हो गया। 4 से 1 आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। तो ये 4 से 1 आइसोथर्मल प्रोसेस, ये शेप हो गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ग्राफ करते हैं पीटी ग्राफ। पीटी ग्राफ में 1 से 2 सेम प्रेशर है, 1 से 2। तो 1 है ना, और 1 इधर ही आएगा, है ना। टेम्परेचर कम है, 1 का टेम्परेचर कम है। तो 1 से 2 सेम प्रेशर। 2 से 3 टेम्परेचर सेम है, ठीक है। टेम्परेचर सेम है और वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मतलब प्रेशर घटेगा, ठीक है। तो 2 से 3 जो है वो ये नीचे आ गया, ठीक है। अब 3 से 4 सेम वॉल्यूम, है ना, आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो पीटी ग्राफ में आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, ये लाइन, स्लोप वाली लाइन जो कि ओरिजिन से पास होती हुई निकले, तो ये हो गया 3 से 4, ठीक है। और यहीं तक बनाए क्योंकि हमको तो फिर 1 तक जाना है, और ये आइसोथर्मल प्रोसेस है ना। 4 से 1 जो है आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो ये 4 से 1 पहुंच गए, ठीक है। तो ये हो गया आपका पीटी कर्व हो गया। अब क्या डेंसिटी टेम्परेचर कर्व पूछा है। तो अब इसको देखें, PV = nRT, इसमें हम डेंसिटी निकाल सकते हैं क्या। इसको यदि हम डेंसिटी में कन्वर्ट कर दें, एक वेरिएबल डेंसिटी का ले आए, तो हम कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, ये राइट साइड वाली जो इक्वेशन है, इसको ऊपर नीचे मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। m जो है मोलर मास है, ठीक है, RT/m। तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ द गैस हो जाएगा, ठीक है, टोटल मास ऑफ गैस। तो इसको क्या बोलते हैं, MT बोल देते हैं, मतलब टोटल मास ऑफ गैस, है ना। 50 ग्राम 100 ग्राम जितनी भी हो, है ना, उतनी गैस। और फिर RT/m, m जो है मोलर मास है, ठीक है। और वॉल्यूम यहाँ ले आते हैं नीचे, ये वॉल्यूम, ठीक है। तो ये प्रेशर हो गया। तो ये क्या हो गया, टोटल मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ये डेंसिटी हो गई, ठीक है। तो डेंसिटी, और इसको मास को इधर ले आते हैं, कांस्टेंट है वैसे मोलर मास। तो PM = ρRT। ये इक्वेशन बन गई अपनी, ये इक्वेशन कन्वर्ट होकर के ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो अब रो और टी जो है वो दोनों एक ही तरफ है। तो जैसे प्रेशर और वॉल्यूम वाले केस में एक ही तरफ थे, तो एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रो जो है वो
टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये दिख रहा, प्रेशर सेम होगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ये। तो अब करते हैं इसको एक एक करके। थोड़ी देर के लिए मैं ये वाली स्पेस यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो 1 से 2 जो है वो सेम प्रेशर है। ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस है। तो आइसोबारिक प्रोसेस है तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड तो कांस्टेंट ही हो गई, पूरी कांस्टेंट हो गई, m कांस्टेंट और p कांस्टेंट। तो 1 से 2 के लिए कर रहे हैं केवल, 1 से 2 के लिए, 1 से 2 के लिए रो टी जो है वो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, रो टी कांस्टेंट हो गया। अच्छा, 1 से 2 हम जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब डेंसिटी घट रही। ठीक है, तो ये जो कर्व है, और दूसरा है रो, ये तो पैराबोलिक कर्व तो बनेगा, और 1 वाला पॉइंट जो है वो ऊपर है। क्यों? क्योंकि 2 की डेंसिटी कम है, 2 में टेम्परेचर ज़्यादा है। टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी। ठीक, तो 2 जो है वो यहाँ पे कहीं बना देते हैं, और पैराबोलिक शेप हो गया इसमें 1 से 2। ठीक है, तो ये 2 हो गया। अब क्या, 2 से 3, 2 से 3 वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी, है ना, डेंसिटी घटेगी, और ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस, डेंसिटी घट रही, ये 3 हो गया। ठीक है, अच्छा 3 के बाद 4, वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम है तो डेंसिटी सेम रहेगी। ठीक है, वॉल्यूम सेम है तो डेंसिटी सेम रहेगी, और टेम्परेचर कम हो रहा है, तो ये हो गया। बेसिकली डेंसिटी जो है वो तो 1/v है ना, 1/v है। तो वॉल्यूम, जो भी चीज वॉल्यूम जिस तरह से बिहेव करेगा उसको उल्टे तरह से डेंसिटी बिहेव करेगी। 3 से ये हो गया, ये 4 हो गया, और फिर उसके बाद में ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है कि नहीं, सेम। तो ये आपका डेंसिटी टेम्परेचर कर्व हो गया। ठीक है, अब इंटरनल एनर्जी वाला करते हैं। यूटी कर्व पूछा है। अच्छा, इंटरनल एनर्जी जो है वो तो यू क्या थी, एफ मतलब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इंटू 1/2 RT, यही होती थी इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी जो है वो तो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, लेकिन टेम्परेचर का प्रॉक्सी वेरिएबल है, जो जो चीज़ टेम्परेचर करेगा वो चीज़ इंटरनल एनर्जी करेगी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो बढ़ेगी, और घटेगा तो घटेगी। इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर का तो लीनियर रिलेशन है, सीधा, है ना, 1 to 1 रिलेशन है। तो जो इसका ग्राफ जो बनेगा स्ट्रेट लाइंस बनेगी। ठीक है, तो 1 से 2 तो कुछ भी कर लेते हैं, 1 से 2 टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमको दिख रहा है, तो ये 1 से 2 हो गया, 1 से 2। ठीक, अच्छा 2 से 3 तो टेम्परेचर सेम है, तो टेम्परेचर सेम है तो ये यहीं का यहीं रहेगा इंटरनल एनर्जी। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। 3 से 4 टेम्परेचर घट रहा है, तो और घट करके पॉइंट नंबर 1 के ही लेवल पे आ गया, क्योंकि ये तो आइसोथर्मल है ना, टेम्परेचर एट 4, T4 जो है वो तो T1 के बराबर ही है, तो ये इसी लाइन पे वापस लौट जाएगा। मैं लाल से बना देता हूँ, बट चीज़ वही है, मतलब ये वापस आ गया। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 4 हो गया, और पॉइंट नंबर 1 तो यही है, आइसोथर्मल 4 to 1 जो है सेम पॉइंट। ठीक है, तो ये इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर कर्व हो गया। ठीक है, ये एग्जांपल करते हैं। इसमें पीवी ग्राफ दे रखा है इस तरह से, है, इसका वीटी ग्राफ बनाना है। 1 से शुरू करते हैं। 1 से 2 जो है वो आइसोबारिक प्रोसेस है? तो आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता था, स्ट्रेट लाइन होती थी, स्ट्रेट लाइन होती थी जो ओरिजिन से निकलती हुई नजर आए, तो ये आइसोबारिक प्रोसेस हो गया। अच्छा, अब इसमें 2 पे वॉल्यूम ज़्यादा है, 2 पे वॉल्यूम ज़्यादा है तो 2 ये हो जाएगा और 1 ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 2 से 3 जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो ये एक पैरेलल लाइन बनेगी। अब ये इसके राइट हैंड साइड में बनेगी या लेफ्ट हैंड साइड में बनेगी, उसको देखते हैं। तो 2 से 3 में प्रेशर बढ़ रहा है, 2 से 3 जाने में प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। PV = NRT,
ठीक है, तो प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड जाएगा, राइट हैंड साइड चला गया 3। 3 से 4 क्या है, कांस्टेंट प्रेशर, आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक प्रोसेस तो हम देख चुके हैं, स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से आती हुई लाइन नजर आए, ये लाइन हो जाएगी, ठीक है 4। ये दोनों लाइंस जो हैं ओरिजिन से आती हुई, मतलब वो इनका स्लोप होगा, ठीक है। और 4 से 1 जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये जो है आपका इसका वीटी कर्व हो गया।